एक्चुअली दोस्तों हमें पता नहीं होता है कि मेरे पार्टनर को हमारे साथ जो उसने धोखा किया है उसकी सजा मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्या उस पार्टनर को रियलाइज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है, उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। कई बार दोस्तों हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं और जब नहीं समझा पाते हैं तो फिर हम अपने आप को रोक लेते हैं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि यार पता नहीं मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और पता नहीं वो एंजॉय कर रहा होगा या उसको सजा मिल रही होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पार्टनर को सजा मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक्चुअली दोस्तों अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से समझना इनको। बस 3 संकेत हैं। अगर ये तीनों संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपके पार्टनर को सजा मिल रही है। आपका पार्टनर बीमार हो रहा है, आपका पार्टनर तड़प रहा है, आपका पार्टनर बार बार आपकी फोटो को देखकर रो रहा है, बार बार आपके लिए परेशान हो रहा है। दोस्त आपको पता नहीं है, बस ये संकेत आपको याद दिला देंगे। एक्चुअली दोस्तों कई बार हमारी जो एनर्जी होती है वो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। अगर हमारी नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी। अब समझना मेरी बात को। एक संकेत सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना। एक्चुअली दोस्तों कई बार तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, पहले ये सब चीजें ज्यादा चलती थी। एक्चुअली दोस्तों अगर आपका पार्टनर बार बार आपके नाम का स्टेटस लगाता है, बार बार आपके फोटो लगाता है, बार बार एक दर्द भरा स्टेटस लगाता है, एक दर्द भरी स्टोरी लगाता है, अब आप सोच रहे हैं कि यार पता नहीं मेरे पार्टनर को इन चीज़ों का पता लगेगा या नहीं, मेरे पार्टनर को सजा मिल रही है या नहीं मिल रही है। दोस्त अगर आपका पार्टनर आपका फोटोज लगाता है, आपके साथ वो एक दर्द भरी वीडियो भी लगाता है, एक दर्द भरी ऑडियो भी उसमें एडिट कर देता है, तो दोस्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बेहतरीन वाली सजा मिल रही है, बेहतरीन वाला दर्द मिल रहा है। जो वो आपको दर्द देकर गया है ना, उससे भी गहरा दर्द उसको मिल रहा है, उससे भी गहनता से वो परेशान हो रहा है। आपको शायद पता नहीं है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करती है। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी, अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी। मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वर्क करता है रिलेशनशिप में, लेकिन कब वर्क करता है? अगर अटैचमेंट इमोशनल रहा है, अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब रहा है। अब समझना मेरी बात को। आपका पार्टनर अगर सजा उसको मिल रही है तो कैसे उसको मिल रही है वो ध्यान से समझना। अगर आपका रिलेशनशिप बड़ा ही इमोशनल था, एक दूसरे के लिए आप मरने के लिए तैयार थे, एक दूसरे के लिए परेशान थे, एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते थे, एक दूसरे के गले से लगकर आप रोए हैं, एक दूसरे का आपने साथ मांगा है, एक दूसरे को आपने प्यार किया है टूटकर। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले इंसान की पॉजिटिव एनर्जी से मैच हो जाती है तो सामने वाला इंसान कई बार तो आपको मिल जाता है रास्ते में। मैंने पहला पॉइंट बताया ना आपको, अगर वो संकेत आपको मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो इंस्टाग्राम पर अपने जो फ्रेंड होता है उसकी स्टोरी लगाते हैं, उसकी यादें लगाती हैं, उसके गिफ्ट लगाते हैं, और जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार पता नहीं वो मेरी जिंदगी से गया है, अब क्या होगा, पता नहीं मेरी जिंदगी से गया है, यानी वो मान लो कई बार तो बीमार भी हो जाते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो अपने पार्टनर को सब लोग मिस करते हैं। तो आपका पार्टनर अगर बीमार पड़ा है तो आपको गारंटी से मैं कह देता हूं कि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा होगा। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर गया है और बस बार बार वो आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहा है, आपको मिस कर रहा है, वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है, ये जो एनर्जी है ना ये अट्रैक्ट कर रही है। अब समझना, अगर आप रात में सोते हैं और आपको बार बार ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि वो मुझे याद कर रहा है, वो मेरी ज़िंदगी में रहना चाहता है, वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ना चाहता है, अगर आपको पॉजिटिव सपने आ रहे हैं, अगर आपको बार बार ऐसे सपने आ रहे हैं जिन सपनों से आप जुड़ जाते हैं, जिन सपनों से आपकी यादें जुड़ी हैं, जिन सपनों से आप जुड़े रहते हैं, तो दोस्त कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है हमें उसी पार्टनर का सपना आ जाता है। दोस्तों इतनी आसानी से जिंदगी की यादें नहीं भुलाई जाती।
इतनी आसानी से प्यार नहीं भुलाया जाता, ये ध्यान रखना। आप सोच रहे हैं कि यार पता नहीं मेरा पार्टनर तो थोड़ा ड्रामेबाज है और भूल भी गया होगा मुझे। आपको लगता है ऐसा कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया होगा, आपके पार्टनर ने अपनी जिंदगी में अपने आप को एंजॉय में डाल दिया होगा? दोस्त, इतनी आसानी से किसी को नहीं भुलाया जाता, इतनी आसानी से अपनी जिंदगी पर फोकस नहीं किया जाता, इतनी आसानी से प्यार को छोड़कर एक दूसरे इंसान के साथ रोने की हिम्मत नहीं की जाती, एक दूसरे इंसान के साथ सोने की हिम्मत नहीं की जाती है। और जो लोग हिम्मत जुटाते हैं ना, वो लोग गद्दार होते हैं, वो इंसान दगाबाज होते हैं, वो इंसान अय्यास होते हैं जो इतनी हिम्मत जुटा ले कि एक इंसान को छोड़कर वो किसी दूसरे इंसान के साथ आसानी से सो सके, एक दूसरे इंसान के साथ अपने आप को कंफर्ट करा सके। ऐसे गद्दारों को मैं जिंदगी से दफा करने की उम्मीद रखता हूं और ऐसे इंसानों को आप दफा भी कर दीजिए। ये ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इतनी आसानी से किसी के साथ कंफर्ट हो जाते हैं, इतनी आसानी से आपको धोखा दे देते हैं, इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में जाकर खुश रहने लगते हैं, इतनी आसानी से अपनी जिंदगी को खुश रखने की कोशिश करते हैं और इतनी आसानी से भैया आपको भी धोखा दे देंगे। उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं। मैंने देखा है लड़कों को और लड़कियों को भी देखा है। लड़कियां भी बड़ी आसानी से कह देती है अरे मुझे अब अकेला रहना है, मैं किसी के साथ रहना ही नहीं चाहती। एक महीने के बाद पता लगता है कि इसकी बाइक पर बैठकर जा रही है, एक महीने के बाद पता लगता है कि किसी को बिठा कर ले जा रहा है। मैं लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लड़कों के बारे में भी बात कर रहा हूं, मैं दोनों ही लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप लड़की हैं तो भी समझने की कोशिश करना, अगर आप लड़के हैं तो भी समझने की कोशिश करना। अगर आपने किसी को हर्ट किया है, किसी को आपने पेन दिया है, अगर आपने किसी इंसान को बहुत टूट कर प्यार किया था और वो इंसान आज आपको छोड़ कर गया है और आप सोच रहे हैं पता नहीं यार उस इंसान को दर्द हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, अगर वो इंसान रोने वाले आज स्टेटस लगा रहा है तो दोस्त गारंटी के साथ उस पार्टनर को दर्द मिल रहा है। उस पार्टनर के साथ बस ये मान लेना ऐसा कुछ बीत रहा है जिस बीतने को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, जिस दर्द को वो संभाल नहीं पा रहा है, उस दर्द को वो दिखाना चाहता है, आपके कंधे पर सर रख के रोना चाहता है। लेकिन ऐसे गद्दार को अपनी जिंदगी में अगर दोबारा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा खाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, ऐसे लोग बस आते हैं और आकर चले जाते हैं, रुलाते हैं और रुलाकर चले जाते हैं और धोखा आपको ऐसे देकर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से क्या हुआ है और कौन मुझे खत्म करके चला गया है, कौन मेरी जिंदगी को बर्बाद करके चला गया है। मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझ लेना। एक्चुअली दोस्तों, जैसे ही हमें कोई छोड़कर जाता है तो हम उसके बिना नहीं रह पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है हम गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद हम अलग रास्ता अपना लेते हैं। हम सोचते हैं चलो यार हम एक दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान की जिंदगी में कोई होता नहीं, ना हमारी जिंदगी में कोई होता है। और जैसे ही हम अलग होते हैं, थोड़ी दूरियां बनती हैं, तो कोई ना कोई हमारे पास आ जाता है, कोई ना कोई हमारे नजदीक आ जाता है। कुछ समय के साथ हम उस रिलेशनशिप में उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए हम उसके साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। और कुछ टाइम के लिए जब हम उसके साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं दोस्तों, पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम मस्ती कहाँ ले रहे हैं, हम क्या धोखा किसके साथ कर रहे हैं। हमें उस पार्टनर की याद आना बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही इस रिलेशनशिप को कुछ टाइम बीतता है, कुछ समय बीतता है, तो दोस्त पता नहीं होता है कि कब उस पार्टनर की याद हमें आने लगी है, कब उस पार्टनर से हमारा दिल लग जाता है, कब उस पार्टनर से हम दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं, तो पता नहीं लगता है। सबसे बड़ी गलती तो आप अपने आप पर करते हैं। आप अपने आप को इतना बड़ा धोखा दे देते हैं कि सामने वाला इंसान आपको धोखेबाज समझने लगता है। अभी समझना कैसे, जैसे ही हम पार्टनर से अलग होते हैं तो हम एक थर्ड पर्सन को तलाश करना शुरू कर देते हैं, एक तीसरे इंसान को तलाश करना शुरू कर देते हैं और वो तीसरा इंसान आपके मन माफिक होता है, आपके मन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो तीसरा इंसान आता है, अब वो भी कहीं से धोखा ही खाकर आता है, अब वो धोखा ही आपको देगा। वो मुर्गा खाकर आया है तो आपको मुर्गे की तरह ही चबाएगा। एक्चुअली दोस्त, जब हम किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, मैंने लड़कियों को भी देखा, वो एकदम से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि ब्रेकअप का दर्द अगर आपको खत्म करना है कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ आप कंफर्ट हो जाए। दोस्त, अगर कोई इंसान आपको छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ कंफर्ट होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि भैया वो तो अब तीसरे इंसान के साथ आ गया है, आपको पता नहीं है कि तीसरे इंसान के साथ आने के बाद ही तो दर्द उसकी जिंदगी में शुरू होगा।
आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? अरे भैया यही तो ताकत की बात है, यही तो आप कमजोर पड़ गए हैं। जब तीसरे इंसान के साथ वो आएगा ना और आपको छोड़कर जाएगा, दोस्त पता नहीं कितना गद्दार वो मिल जाए। अगर कोई इंसान अकेला रह रहा है तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, उसको छोड़कर मत जाइए। भैया वो मजबूत हो सकता है, वो ताकतवर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। एक्चुअली दोस्त मैं एक बुक पढ़ रहा था, कलेक्टर साहिबा। कलेक्टर साहिबा एक प्रेम कहानी है, और प्रेम कहानी उस तरीके की है, एक आईएएस की कहानी है। एक प्रेमी होता है जो प्रेमिका के अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ रहता है, अच्छे से दोनों रहते हैं, लेकिन पता नहीं वो आईएएस बन जाती है। एक्चुअली लिखा है कि जब वो पेपर दे रहा था वो तब बीए कर रही थी, तब वो तैयारी कर रहा था, फिर वो बीए कर रही थी। अब उसके बाद वो आगे जैसे ही बढ़ती है, जब वो तैयारी कर रही थी वो फिर भी तैयारी कर रहा था, और जब वो भैया नौकरी पर लग रही थी यानी ट्रेनिंग पर जा रही थी, वो फिर भी तैयारी कर रहा था। अब रिश्ता टूट जाता है, वो ब्रेकअप उससे कर लेती है। अब वो फिर बुक लिख देता है कलेक्टर साहिबा। तो यही तो होता है, अगर इंसान अकेला है तो भैया बड़ा स्ट्रोंग हो सकता है, पता नहीं वो कल क्या बन जाए। लेकिन अगर वो आपको छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ जाकर कंफर्ट हो गया है तो उसकी बर्बादी को अब देखने के लिए आप तैयार हो जाना, उसका तमाशा देखने के लिए आप तैयार हो जाना। आपको पता नहीं चलेगा कब उसका तमाशा बन जाए, कब उसके तमाचा लग जाए, पता नहीं चलेगा। एक्चुअली इतना आसानी से दूसरा इंसान किसी के साथ कंफर्ट नहीं हो सकता है। जो आपने उसको दिया है वो सामने वाला इंसान नहीं दे पाएगा। जो आपने उसको खुशी दी है वो सामने वाला इंसान उसको खुशी नहीं दे पाएगा। जिस अच्छे से आप कंफर्ट सामने वाले इंसान के साथ होते थे, उस तरीके से वो सामने वाला इंसान उसके साथ कंफर्ट नहीं हो पाएगा। कई बार तो दिल भी नहीं लग पाता, और 2-4 महीने के बाद ही पार्टनर वापिस हो जाता है, और 2-4 महीने के बाद ही वो बस आपसे संपर्क करने लगता है, आपको कहने लगता है यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं दोबारा आपके साथ आना चाहता हूँ। ऐसा भी होता है ना। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था, अगर ऐसा हो रहा है कि वो इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ जाकर भी और आपके बारे में ही बात करता है, किसी से आपको सुनने को मिल जाती है, किसी से आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि यार एक्चुअली वो आपका फ्रेंड मिला था, और वो आज भी कहता है कि यार उससे अच्छी लड़की मैंने देखी नहीं, उससे ईमानदार लड़की मैंने देखी नहीं, उससे बहुत ही टेक्निकल लड़की मैंने देखी नहीं, और उससे अच्छी कैरेक्टर में कोई लड़की मैंने देखी नहीं। अगर ऐसा आज भी आपका पार्टनर आपको सोच रहा है तो भैया वो आपके लिए दर्द में कर रहा है, वो आपके लिए दर्द में तड़प रहा है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, आपका चेहरा देखने के लिए तड़प रहा है, आपकी यादों में बस मरा जा रहा है। आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो बस परेशान हो जाते हैं 2 दिन में ही। वो कहते हैं अरे यार अब मैं क्या करूं, वो तो अपनी ज़िंदगी में बस मशगूल हो गया है, वो तो बच्चे भी पैदा करने वाला है। सारी दुनिया बच्चे पैदा कर ले, लेकिन जो आपने दिया है उसको कोई नहीं दे पाएगा। अगर आप इमोशनली कनेक्ट थे, आज जिस इंसान के साथ वो आया है ना, कल वो उस इंसान से भी परेशान हो जाएगा, और जब उस इंसान से परेशान हो जाएगा तो दौड़कर तो आपके पास ही आएगा ना, दौड़कर तो आपकी ज़िंदगी में ही आएगा ना, दौड़कर तो आपके पास आकर रोएगा, आपसे कहेगा एक्चुअली यार मुझसे ना गलती हो गई, मुझसे ना भूल हो गई, मैं आपको मिस कर रहा था, मैंने बीच में भी आपसे मिलने की कोशिश की, बीच में भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिल नहीं पाया, कुछ मैं कर नहीं पाया। ये होता है। और ये चीजें जब होती है जब आप एक दूसरे को कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है हमारा पार्टनर भी हमसे मिलने की कोशिश करता है और उसके सपने हमें आने लगते हैं। अब मैं तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप उस पार्टनर से मिल जाते हैं, दिमाग में कई बार आपके कुछ वाइब्रेशन चलता रहता है और तुरंत आप उसको देख लेते हैं कि वो आपके रास्ते से निकल रहा है, आपके सामने से गुजर रहा है। जैसे ही आपने दिमाग में उसको सोचा, या कहीं ऐसा तो नहीं आज मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे मिल जाए, आज मेरा एक्स ना मुझे मिल जाए, कहीं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ना मुझे मिल जाए, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं और वो आपको तुरंत दिख जाती है, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम आज भी संबंध रख रहे हैं, एक दूसरे से हमारी यादें आज भी जुड़ी हैं, एक दूसरे से आज भी हम संपर्क कर रहे हैं और सीधा लाइन से संपर्क हम कर रहे हैं, सीधा जिसको कहते हैं ना मन की शक्ति से संपर्क हो रहा है।
अगर सामने वाला इंसान बहुत दर्द में है और वो एकदम से आपसे आकर कहने लगता है यार मैं आपको मिस कर रही थी, और आप भी आप एकदम से कह देते यार मैं भी आपको मिस कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं आज भी आपकी यादें ताजा है सामने वाले इंसान के दिमाग में, आज भी वो दर्द सहन कर रहा है। एक्चुअली दोस्त, हम जाने अनजाने में आपको छोड़कर चले जाते हैं या वो आपको छोड़कर चला जाता है और किसी तीसरे इंसान के साथ कंफर्ट हो जाता है। और जब तीसरे इंसान के साथ कंफर्ट हो जाता है, लेकिन वो कंफर्ट जोन उसके साथ उसको नहीं मिल पाता है, वो एक इन्वायरमेंट उसको उसके साथ नहीं मिल पाता है, और एक बार भी वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है, तो दोस्त वो वापस आने की कोशिश करता है। और वापस आने की कोशिश में वो सोचता है यार कहीं ऐसा नहीं कि वो भी इंसान मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, वो इंसान भी पता नहीं वो मेरे साथ रहे ना रहे, इस डर की वजह से वो आपके पास आ भी नहीं पाता। और ये होता भी है, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अगर जाने अनजाने एकदम से आपको वो मिल जाता है, आपने सुबह ही उसको याद किया, आपने देखा करे यार ये क्या कर रहा है यहाँ पर, आपने सोचा कहीं यार ऐसा ना हो मेरी गर्लफ्रेंड रास्ते में मिल जाए, और आपको मिल जाती है। और जब आपको वो मिल जाती है तो आप सोचते हैं यार ये तो कुछ किस्मत का खेल है। ये किस्मत का खेल नहीं है। अगर आप मिले थे तो मिलवाया गया था, अगर आप बिछड़े थे तो बिछड़ाया गया था, अगर आप एक दूसरे से दूर हुए हैं सब प्रकृति की कल्पना है, और वो कल्पना मात्र आपके जीवन में सिद्ध हो रही है। तो ये समझना भी आपको जरूरी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी ऑटोमेटिक एक दूसरे से जुड़ जाती है दोस्त। तो ये चीजें आपको समझना होगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।